हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं भूपेंद्र सिंह ठाकुर। तो आप लोगों से पिछले वीडियो में बोला था कि मैं मास्क के बारे में बताऊंगा कि ये मार्केट में कितने टाइप के अवेलेबल हैं और इसको कैसे यूज करते हैं। तो आप लोगों को पहले बता दूं कि ये जो आप देख रहे हैं ये वन यूज़ वाला मास्क है। इसको एक बार ही उपयोग करते हैं, उसके बाद इसको अलग कर देते हैं। लेकिन मार्केट में ये बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि इसको बार बार यूज़ करते हैं। उसकी कंडीशन को देख के ही लग जाता है कि ये कई बार यूज़ किया है इस व्यक्ति ने। तो कुछ लोग इसको वॉश करके धोकर इसको बार बार यूज़ करते हैं, तो ये बात गलत है। इसको बार बार यूज़ नहीं करना है। ये वन यूज़ मास्क रहता है, इसको अलग कर दिया जाता है। इसके अलावा आप जैसे देख रहे हैं एक ब्लैक कलर का भी मास्क है और मार्केट में है, जो कि ये भी 3 लेयर्स रहती है। तो इसको भी आपको यूज़ नहीं करना, क्योंकि इसमें भी सेफ्टी उतनी अच्छी नहीं रहती है। तो आपको इसको भी यूज़ नहीं करना है। आप N95 लीजिए, वो सबसे अच्छा रहेगा। और जिनके पास नहीं है तो अब वो अलग अलग कंडीशन है, लेकिन सेफ्टी के लिए सबसे अच्छा N95 ही सबसे अच्छा है मास्क है। और अब ये N95 की बात करते हैं तो ये वाला मास्क है, ये इसमें 6 लेयर रहती है और कुछ 5 लेयर्स भी आता है, लेकिन 6 लेयर वाला लीजिए आप। 6 लेयर सबसे अच्छा रहता है, क्योंकि इसमें इन्फेक्शन के बहुत ही कम चांस हैं। क्योंकि ये सबसे पहले बात तो इस चीज़ पे डिपेंड रहता था आप किस तरीके से पहन रहे हो, क्योंकि कुछ लोग पहनने में बहुत बड़ी लापरवाही करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं ये जो मास्क है, इसको पहनने के बाद कुछ लोग क्या करते हैं कि जैसे मार्केट गए, तो मार्केट जाने के बाद ये जैसे कुछ भी सामान लेना है या फिर कुछ भी ख़रीदना है तो मार्केट में जाके ये ऐसा कर लेते हैं। तो ये आपने यहाँ पे टच कर लिया, ये तरीका सही नहीं। क्योंकि आपने जो बाइक वगैरह चलाते हो, है ना, बाइक चलाते समय आपको पता नहीं कि वहाँ पर क्या पहले किसी ने टच किया कुछ भी, तो फिर उसको यहाँ पर टच करते हैं। या कुछ लोग ऐसा ही उतार लेते हैं, ऐसा पकड़ लेते हैं, मास्क ऐसा पकड़ लेते हैं। तो ये बहुत ही गलत तरीका है। इसको आपको इस तरह से नहीं पकड़ना चाहिए, क्योंकि जो सारा इन्फेक्शन है आपने अंदर कर दिया। अंदर करने के बाद इसको पहन रहे हो आप, तो कोई मतलब नहीं है। क्योंकि जो सारा वायरस था आपने अंदर कर दिया, इसको पहनोगे तो कोई मतलब नहीं। करना पहनना और ना पहनना दोनों एक बराबर हो गया। तो आपको ऐसा नहीं पहनना है, ये बार बार टच करने वाला। और तरीका सबसे अच्छा यही है कि आपको जब भी पहनते हो, नया मास्क लाते हो, तो अच्छे से सैनिटाइज कीजिए हाथों को। सैनिटाइज कीजिए हाथों को। उसके बाद ही जो आपकी उस पॉलीथीन रहती है, पन्नी रहती है, उसमें पैक रहता है, उसको फिर निकालना है ना। उसको निकालने के बाद ही इसको यूज़ करना है। और इसको बार बार टच नहीं करना है। आप बार बार टच करोगे इन्फेक्टेड हो जाएगा, और इन्फेक्टेड होने के बाद आप पहनोगे तो वो आप बोलोगे कि मैंने तो सारी सावधानियां भी रखी, N95 मास्क भी बुलवाया था और उसको पहना भी, और फिर भी ये मतलब प्रॉब्लम हो गई। तो कहने का मतलब ये है कि आप कोई भी काम करते हैं तो केयरफुली कीजिए कोई भी, क्योंकि ये गलतियां बहुत सारी इसी में हो रही हैं कि हम पहनते तो हैं, N90 पहनते तो हैं, लेकिन अच्छे से नहीं पहनते। उसका जो तरीका है वो हमारे पास सही नहीं होता है, हम गलत तरीके से पहनते हैं। उसको बार बार टच नहीं करना है, और बार बार आप टच करोगे तो बस वही काम हो जाएगा, पहनना और ना पहनने के बराबर। इसमें 6 लेयर और 2 लेयर में यही अंतर रहता है। जैसे कि कोई भी यदि जैसे कहीं पर आपको जाना है, एक स्थान से दूसरे स्थान जाना है, तो आपको क्या रहेगा, जैसे 2 वॉल रहेंगी, 2 दीवारें रहेंगी, तो 2 दीवारों को तोड़कर वहाँ तक जाना आसान रहेगा।
यदि 5 दीवारें हैं बीच में तो 5 दीवारों को तोड़ने में काफ़ी टाइम लगेगा और जाना मुश्किल ही हो जाता। वैसे ही वायरस है, 2 लेयर वाला मास्क आप ख़रीदोगे, 2 लेयर वाला लोगे तो उससे वायरस ईज़िली आपके पास आपके सांसों के द्वारा अंदर चला जाएगा, क्योंकि उसमें 2 लेयर हैं। यदि आप 5 लेयर और 6 लेयर वाला, सबसे पहले मैं सजेस्ट करूँगा कि आप 6 लेयर वाला ही लीजिए। 6 लेयर में उसी तरह काम करेगा जैसे 6 दीवारें हैं, तो 6 दीवारों को तोड़कर वहाँ तक दूसरी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में काफ़ी मुश्किल होता है। मतलब 6 दीवारों को तोड़ना पड़ेगा तब आप वहाँ जा पाओगे। तो 2 दीवार की अपेक्षा 6 दीवारों को तोड़ना काफ़ी कठिन रहेगा। वैसे ही वायरस है, वायरस को 6 लेयर पार करने में काफ़ी दिक्कत होती है और नहीं हो पाता है। वो तो हम लापरवाही यदि करेंगे ना, लापरवाही से पहनेंगे तभी ये वायरस मतलब हमारी सांसों में चला जाता है। तो आपको अच्छे से सावधानी से पहनना है। आप अच्छे से सावधानी से पहनोगे तो सबसे अच्छा रहेगा। आप N90 पहन लो तो उससे सब कुछ होने वाला नहीं है, सिर्फ तरीका आपको सुधारना होगा। आप अच्छे से पहनिए और सैनिटाइज भी अच्छे से कीजिए हाथों को। और जब भी आप बाहर जाते हो और आप आते हो तो उसका भी ध्यान रखना, बहुत सारी प्रिकॉशन लो, सावधानियाँ रखो। जब भी आप बाहर जाते हो तो बाहर से आते हो तो वही डायरेक्ट घर के अंदर मत आओ आप, क्योंकि आप बाहर जाते हो, मार्केटिंग करते हो और दस्ती वगैरह भी है, तो ये सारी चीज़ें, इसका विशेष ध्यान रखना है आपको। क्योंकि ये जो संख्या इंक्रीज हो रही, सबसे बड़ी यही है कि हम लोग गलतियाँ कहीं ना कहीं तो कर रहे हैं। क्योंकि पहले देखा था जो डर बहुत ज़्यादा था, पेशेंट कम थे, लेकिन अब क्या हो गया है, डर कम हो गया, पेशेंट ज़्यादा हो गए हैं और कोई जितनी सावधानियाँ पहले रखी जा रही थी अब नहीं रख रहा है। तो मैं आप लोगों को मैं यही सलाह देना चाहूँगा कि आप लोग अपनी सेफ्टी के लिए अपने हिसाब से चलिए। अपने हिसाब से मीन्स अच्छे जो गवर्नमेंट जो भारत सरकार जो नियम बताती है उसको फॉलो कीजिए और सावधानी रखिए। आपका बाजू वाला यदि मास्क नहीं पहना है तो आपको कॉपी नहीं करना उसका कि यदि मास्क नहीं पहना है तो हमें भी नहीं पहनना। आप पहनिए, आप अपनी सेफ्टी के लिए। इसके आगे फिर आप लोग खुद समझदार हैं, है ना। आपको आपकी सेफ्टी के बारे में खुद इतने दिनों से आपने खुद सीख लिया होगा कि कैसा रहना है, मार्केट में कैसे जाना है। मैं तो बस इस वीडियो के माध्यम से एक बार फिर से आपको वही बातें रिपीट कराना चाहता था। क्या है कि मेरे इस वीडियो के माध्यम से यदि किसी को, एक व्यक्ति को भी फ़ायदा हो गया तो वही हमारे लिए सफिशिएंट है। बाय, जय हिंद, जय भारत। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर।